था। कहा देखिए आपके लिए बहुत हिदायत है, आप नहीं जा सकती हैं। कहा देखो जी बहुत लोग जाते हैं, जाने दो। नहीं, आपको हम नहीं जाने देंगे, उनकी मनाही है। कहा सुनो सुनो, तुम देखते हो मेरे माथे पर 2 बोरी है ना? हाँ देख तो रहा हूं। पहरेदार ने कहा, सुथरासा ने कहा सुनो, किसी भक्त ने हमको दिया है, एक बोरी में असरफी है, एक बोरी में मिश्री है। इसमें ढेला तो उसके लिए मिश्री बताया, इसमें झिटका था उसके लिए असरफी बताया। गुरु महाराज को हम चढ़ाएंगे, बहुत इनाम मिलेगा। जितना इनाम हमको मिलेगा उसका आधा मैं तुमको दे दूंगा, जाने दो। लोभ जग गया। कहा ठीक है जाइए। आगे बढ़े, पहुंचे दूसरे गेट पर, उन्होंने रोका। कहा सुनो, देख रहे हो मेरे माथे पर 2 बोरी है ना? एक में असरफी है, एक में मिश्री है। पहले गेट वाले से मैं बात की है, तब आने दिया है। हम जाएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, दोनों बोरी चढ़ाएंगे। जितना इनाम मिलेगा आधा तो मैं पहले वाले को कह दिया है, उसको मिलेगा। आधा बाकी बचा है, आधा में आधा तुमको दे देंगे, जाने दो। अरे ठीक है बाबा जाइए, भूलिएगा नहीं, हमको भी दे दीजिएगा। आगे बढ़े, तब तीसरे गेट पर गए, उन्होंने रोका। उनसे यही कहा, देख रहे मेरे माथे 2 बोरी है? हाँ देख रहा हूं। सिपाही ने कहा मैं जाऊं गुरु के पास, चढ़ाऊंगा, जो इनाम मिलेगा हमको उस आधा तो मैं पहले वाले को कह दिया है, आधा का आधा दूसरे वाले को कहा है, अब जो बाकी बचा तुमको दे दूंगा। अरे ठीक है बाबा जाइए। आगे बढ़े, गैर नानक साहब के पास, दोनों बोरी सामने रखे, झुक के प्रणाम किए। घरी क्यों आ गया यहां पर? इसमें क्या है, बोरी में क्या है? सांस सांस बोले, हजूर एक में तो ढीला है, एक में झिटका है, एक मैं पहरादार से कह के आया हूं, एक में मिश्री है, एक में असरफी है, तब आने दिया है। अरे तुम ऐसा किया? अपने नजदीकी सेवक को बुलाए, इसको 100 कोड़ा मारो। कोड़ा लेके आ गए, 100 कोड़ा गिन के इसकी पीठ में मारो। सुतरासा ने कहा हजूर यही इनाम हुआ? हाँ यही इनाम तुम्हारा है। कहा हजूर इसका बंटवारा हम पहले कर दिए हैं, 50 कोड़ा तो दीजिए पहले वाले को, 25 कोड़ा दीजिए बीच वाले को, 25 कोड़ा दीजिए अब अंत वाले को। उसकी बुद्धिमत्ता को देख करके नानक साहब खुश हो गए। अच्छा बोरा झाड़ो, तो इसे बोरा झाड़ा गया, एक में निकला असरफी, एक में निकला झिटका, मिश्री। ऐसे थे नानक साहब, जो इस भक्त ने कहा उसकी बात सत्य करने वाले। इन्होंने परमात्मा के लिए क्या कहा? इन्होंने परमात्मा के लिए कहा अलख अपार अगम अगोचरी नात काल न कर्मा जात अजात अजोनि संभव नात सुन भावन भर्म आदि। पहले इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? अलख। वह परमात्मा अल्लाह खुदा कैसा है? अलख। अलख से मतलब इस आंख से नहीं देख सकते हैं, ख्याल से उनको नहीं देख सकते हैं,
स्वप्न में नहीं देख सकती हैं, यहां तक दृश्य नहीं देख सकती हैं, इसलिए का अलख, अपार, उनका कोई आर पार नहीं, सब जगह वे एक समान परिव्याप्त हैं। अगम, उनका कोई गम नहीं, उनकी सीमा नहीं। जो परमात्मा अलख अपार अगम हैं, अगोचरी हैं, वे एक ही एक हैं और वे अनंत हैं। अगर दो अनंत माना जाए, दोनों सीमा वाला हो जाएगा, ससीम हो जाएगा। तो जो परमात्मा एक ही एक है, जिसको अनंत शब्दों से प्रयोग किया गया है, वे सब जगह ठोस से ठोस पदार्थ में भी, तरल से तरल पदार्थ में भी, मयन से मयन पदार्थ में भी व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखा है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, व्यापक व्याप अखंड अनंता। व्यापक व्याप, जिसमें घुसा जा वह व्याप, जो घुसा जा वह व्यापक है। जिसे आप एक लोहे के गोला को ले लें, आके भट्ठी में दे दें, जब लोहा लाल हो जाए, भट्टी से निकाल के बाहर में रखेंगे, जहां लोहे का गोला है, एक हाथ दूरी पर अपना हाथ रखेंगे, आपके हाथ में गर्मी लगेगी। क्या मतलब हो गया? अग्नि लोहा में घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। ठीक ऐसे ही परमात्मा सब में घुसे हुए हैं और सबसे बाहर हैं, उनसे कहीं भी खाली नहीं है। जो परमात्मा कहीं से खाली नहीं है, उनको क्या कहेंगे? गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, बस्ती न शून्यंग शून्यंग न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा। न उसको बस्ती कह सकती हैं, न शून्य कह सकती हैं। कहने में वे नहीं आ सकती हैं। तो जो परमात्मा कहानी में नहीं आती हैं, उनको वाणी की तरह क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, अगर कोई बुद्धि में जान लेंगे सही परमात्मा सब में है और सबसे बाहर हैं, उनके लिए यह ऋषिवाक सार्थक हो जाएगा। कौन सा ऋषिवाक सार्थक होगा? ये चेद वेदी दत्त सतमस्ति, न चेध्या वेदीन महति विनिष्टि, भूतेश भूत विचित धीरा प्रेत्यास मालूम कर मृता भवंती। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। यहाँ जानने से मतलब है केवल बुद्धि में जान लेना, बड़ी भारी हानि है। मनुष्य के बाद अर्श में चला जाना। इसलिए महापुरुषों ने प्रयास किया, बुद्धि में लोग जाने तो बड़ी हानि से वे बच जाएंगे। नीचे जोनियों में जाने से वे बच जाएंगे। असल में परमात्मा मानने के विषय नहीं है। जाका नाम आका हुआ भाई, ताका का रमे नहीं गाई, कान में नहीं आती हैं। भगवान राम, इनके गुरु वशिष्ठ मुनि दोनों बैठे हुए थे। आज तक चर्चा चल रही थी। किसी बात को लेकर के भगवान राम ने निवेदन किया, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो जैसे निवेदन किया गया ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वशिष्ठ मुनि जो कुछ बोल रहे थे बिल्कुल चुप हो गए, बिल्कुल साइलेंट, कुछ नहीं बोल रहे हैं।
भगवान राम कुछ प्रतीक्षा करने लग गए, सोच करके उत्तर देंगे, लेकिन वशिष्ठ मुनि आंख बंद करके चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर के बाद फिर भगवान राम निवेदन करते हैं, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है। वशिष्ठ मुनि कुछ नहीं बोले, थोड़ी प्रतीक्षा किए, फिर कहते गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है, कुछ नहीं बोले। तो भगवान राम गिड़गिड़ाते हुए कहती हैं, गुरुदेव क्या आपसे कुछ गलती हो गई, कुछ अशिष्टता हो गई, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, कहा जाए। जब भगवान राम गिड़गिड़ाने लग गए तब बस आंख खोलती हैं और बोलती हैं, हे राम जब से आपने पूछा है ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तब से मैं उत्तर दे रहा हूं। अगर आप तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, उत्तर कहाँ मिला। हे राम इसका उत्तर ही चुप है। अगर मैं कुछ कहूंगा वाणी का विषय हो जाएगा, परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। तो परमात्मा वाणी का विषय नहीं है, तो जो परमात्मा का विषय नहीं है वे सब जगह आकाश के समय आकाश की तरह व्यापक हैं। जिस आकाश सब में है सबसे बाहर, ठीक वैसे सब में है सबसे बाहर हैं। इसी बात को गुरुदेव सरल भाषा में समझने का प्रयास किए हैं। क्या समझने का प्रयास किए हैं इन्होंने अपनी वाणी में कहा, प्रभु वर्णन में आवे नाही, परमात्मा वर्ण आने योग्य नहीं है, अकथ कहने में नहीं आती हैं, अनामी उनका कोई नाम नहीं है। अब आप कहेंगे बहुत सा नाम है, यह नाम जो आप में लेती हैं यह रखा हुआ नाम है। इसे हम लोग कहते हैं परमात्मा के लिए राम, कृष्ण, मालिक, प्रभु। मुसलमान लोग किसी को कहते हैं अल्लाह, खुदा। अपने देश पारसी लोग हैं, ये लोग कहते अहुरमज। बहुत से लोग कहते हैं बुद्ध। चीन देश है, वहां के लोग कहते हैं तीन। अमेरिका इंग्लैंड के लोग कहते हैं गॉड। तो ये रखा हुआ नाम है। असल परमात्मा का कोई नाम नहीं है, अनामी। है सब माही, लेकिन वे है वे सब जगह। जिनका कोई नाम नहीं लेकिन है वे सब जगह। तो किस तरह सब जगह है, तो आज करीम गुरुदेव ने समझाने का प्रयास किया है। प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु, प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा ही। प्रत्येक परमाणु, परमाणु किसको कहती हैं, जिस कण का विभाजन न हो। एक कुछ के महापुरुष हो गए कनाद, इन्होंने कहा संसार के लोगों से परमाणु के संयोग सृष्टि बनी है। श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ, मैं कह रहा था परमाणु के संयोग से सृष्टि बनी है। परमाणु जिस कण का विभाजन न हो। अब विचार करेंगे, जिस कण का विभाजन न हो वो कितना बारीक होगा। दो परमाणु जब संयोग होता है अणु तैयारी हो जाती है। परमात्मा अणु में भी है, परमाणु में भी है, उसके बाहर भी है। किस तरह से उदाहरण दिया गया, जैसे आकाश। आकाश 5 तत्वों में अधिक सूक्ष्म होने के कारण मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा व्यापक होकर उसके बाहर रहता है। ठीक ऐसे परमात्मा
सब में घुसे हुए हैं और सबसे बाहर हैं। इसी बात को समझाने के ख्याल से तुलसीदास जी महाराज लिखा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति पार और सब उर्वासी, प्रकृति में है, सबके अंदर है और सबके बाहर भी हैं। सब में है, सबसे बाहर है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है, हम शिव मंदिर बनाए हैं, शिवलिंग का स्थापना किए हैं, भगवान शिव की मूर्ति का स्थापना कर दिए हैं, हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसमें शिव मंदिर में भगवान शिव रहते हैं, राम नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भाई राम जो सब में रमन करने वाला, सा राम सब में है। किस सब में है? उन्होंने अपनी वाणी में दर्शाया, नाम के अक्षर 54, 5 मिला के 2 गुण कीजिए, 8 से भाग हरे तुलसी, शेष बस उर में धर लीजिए। इसको मैं फिर दोहराता हूं, जरा याद रखिएगा। नाम के अक्षर 54, 5 मिला के 2 गुण कीजिए, 8 से भाग हरे तुलसी, शेष बस उर में धर लीजिए। कोई भी नाम आप लें, 4 से गुना करेंगे, 5 जोड़ेंगे, 2 गुना करेंगे, 8 से भाग देंगे, नीचे जो शेष बच जाए वह राम मान लेंगे। सबसे पहले हम लोग शिव मंदिर को ही ले। शिव मंदिर 5 अक्षर से शिव मंदिर बना है। 5 को 4 से गुना करेंगे 20 होगा, 5 जोड़ेंगे 25 होगा, 2 गुना करेंगे 50 होगा, 8 से भाग देंगे 38 लगेगा, नीचे बच गया रो, 2 रो और मो। सब में व्यापक, सब तीन न्यारा, सब एक ही राम, वो राम राम। तो जो राम सब में सबसे बाहर हैं, जिसे कहीं खाली नहीं है, इनकी भक्ति करने से जीवात्मा का परम कल्याण होता है। तो जो राम सब में सबसे बाहर, उनकी भक्ति कैसे की जाए? तुलसीदास जी महाराज लिखा है कि जो राम सब में सबसे बाहर, उनकी भक्ति करने के लिए क्या करना होगा? इन्होंने कहा, तुलसीदास जी महाराज ने कहा, 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंते, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। जो राम, जो अल्लाह खुदा व्यापक व्याप अनंत हैं, अगर सही मानी भक्ति करके उन्हें मिलना चाहती हैं तो क्या करना होगा? 3 अवस्था तजहु। हम जीवात्मा शरीर में रहती हैं, 3 जगह रहती हैं, 3 अवस्था में रहती हैं। जागृत अवस्था में दोनों भावों के ठीक बीच में, स्वप्निक अवस्था में कंठ में, गहनिक अवस्था में छाती में। तुलसीदास जी कहना है, जो व्यापक व्याप कंठ परमात्मा है, अगर उनकी भक्ति करके मिलना चाहती हैं, आपको छाती में नहीं जाना होगा, कंठ में नहीं जाना होगा, और दोनों भावों के बीच में नहीं रहना होगा। आंख से नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, ऊपर चलना होगा। पिंड छोड़ी ब्रह्मांड चलाए, पिपा साहब ने कहा। अब ऊपर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर चलने के लिए सबसे पहले परमात्मा के बहुत से नामों में से एक नाम का जप करना होगा, नाम से रूप का ध्यान करना होगा। ये स्थूल उपासनाएं होगा। अब सूक्ष्म उपासना में क्या करना पड़ेगा? बाईं आंख की बाईं धार, दाएं आंख की दाईं धार को एक करना होगा। इसको दृश्य क्रिया कहती हैं। अगर इसको ठीक ठीक कोई कर लेती हैं, तब शक्ति आ जाती है सब साधना करने की। सब साधना करने से आत्मदृष्टि खुल जाती है। आत्मदृष्टि खुलने पर जीव अपना पहचान करता है। आत्म आपको आप ही जाने। सुंदरदास जी ने कहा,
इसके बाद जो राम सब में है, सबसे बाहर है, उनका साक्षात्कार होता है। तो जो राम सब में सबसे बाहर, ऐसे दर्शन के लिए बाहर में नहीं, अपने अंदर चलने के लिए महापुरुषों ने कहा। 10 गुरु में एक गुरु हो गए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इन्होंने अपनी वाणी में संसारी लोगों से कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। भूपमती जो बास बसत है, मुकुर मह जो छाई, तैसे हरि बसै निरंतर घटी खोजो भाई। बाहर भीतर एको जन यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चिन्ह मिटन भ्रम की काई। काहे रे बन खोजन जाई, बाहर में अपने अंदर में खोजिए, उनका साक्षात्कार होगा। समय लगभग 9:30 बजने को है, यही आपकी सेवा में रखा। अब हम लोग पुष्पात से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।